वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्प्रिंट विद प्रीति तोमर। कहते हैं कि जहां भगवान खुद नहीं हो सकते वहां वो अपने फरिश्ते भेज देते हैं। आज द स्प्रिंट में बात करेंगे ऐसी ही एक योजना की जिसका नाम है फरिश्ते योजना। साल 2017 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फरिश्ते योजना को शुरू किया था। इस योजना के बारे में आपको आज विस्तार से बताएंगे। ये जो पेपर्स आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये इस योजना से रिलेटेड पेपर्स हैं और आपको आज इस योजना की हर बारीकी हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आंकड़ा देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फ़ोन में गूगल सर्च पर टाइप करेंगे देश में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स की संख्या, तो यकीन मानिए नतीजे देखकर आप चौंक जाएंगे। साल 2020 में 3,66,138 रोड एक्सीडेंट्स हुए। याद है आपको साल 2020? ये वही साल है जब पूरी दुनिया, हमारा देश पेंडेमिक से जूझ रहा था। उस वक्त हम सब लोग अपने घरों में बंद थे और बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलते थे। दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा लॉकडाउन में था। सोचिए उस साल 2020 में 3,44,138 एक्सीडेंट्स हुए हैं सड़क पर। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन एक्सीडेंट्स में 1,31,714, जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या है। 1,31,714 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे मामलों में अक्सर देखा गया है कि समय पर इलाज न मिलने के कारण ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाता है। समय पर इलाज न मिलना ये क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। पहला, हम सबके पास समय की कमी है। समय की कमी के चलते हम सड़क पर घायल व्यक्ति को देखकर भी निकल जाते हैं। दूसरा, ये पुलिस और कानून के झमेले में कौन पड़े? तो इन दोनों समस्याओं को देखते हुए, इन दोनों परेशानियों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ये फरिश्ते योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत जो भी घायल व्यक्ति सड़क पर होता है उसको समय पर इलाज मिल सके और ये जो लगातार मौत का जो आंकड़ा बढ़ता जाता है हर साल सड़क दुर्घटनाओं में, इसमें कमी आ सके, इसके लिए ये योजना शुरू की गई। फरिश्ते योजना के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हम इसे सिर्फ सड़क दुर्घटनाओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एसिड अटैक्स और आग से होने वाली दुर्घटनाएं, जलकर मौत हो जाना या जलकर घायल हो जाना, इस तरह के जो सीरियस एक्सीडेंट्स हैं ये भी इसी योजना का हिस्सा हैं। हालांकि अब देश में एसिड अटैक्स के मामले बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आग से होने वाली दुर्घटनाएं बहुत होती हैं और यकीन मानिए आग से होने वाली मौत का आंकड़ा भी कुछ कम नहीं है। आइए अब आपको इस योजना के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये योजना और किसके लिए है ये योजना। तो ये योजना हम सबके लिए है। क्यों? क्योंकि हम सब सड़क पर चलते हैं, हमारे प्रियजन सड़क पर चलते हैं और मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। अब अगर हम फरिश्ते योजना के बारे में बात करें तो जो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि ये योजना किसके लिए है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं या आप कहाँ काम करते हैं। अगर दुर्घटना दिल्ली में हुई है तो यह योजना आप पर लागू होती है। दूसरा सवाल कि अब जब घायल व्यक्ति है तो उसे कहाँ ले जाया जाएगा। तो घायल व्यक्ति को फरिश्ते दिल्ली के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री इलाज के लिए भर्ती करा सकते हैं। और यकीन मानिए कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल पेशेंट को भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। इसके बाद में आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर कोई हॉस्पिटल ऐसी स्थिति में इलाज से मना कर दे तो वो क्यों करता है। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो इस लिस्ट से एग्जेम्प्टेड हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट बनाई है जो इस योजना के तहत नहीं आते। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि सभी हॉस्पिटल्स में रात को सफिशिएंट स्टाफ नहीं होता है या डॉक्टर ऑन ड्यूटी नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे हॉस्पिटल्स हो सकता है कि घायल व्यक्ति को एडमिट करने से मना करें या दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करें। लेकिन इसमें भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको जिस भी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है वहां तक आपको पहुंचाने का भी खर्च सरकार ही देती है। तो आपका इसमें कोई खर्चा नहीं है और आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
एम्बुलेंस से लेके आपका पूरा इलाज, आपके स्वस्थ होने तक, आपके ठीक होने तक, आपका जो भी खर्च आता है इलाज के दौरान, वो दिल्ली सरकार देती है। अगर किसी हॉस्पिटल में इलाज के पर्याप्त उपकरण नहीं है या कोई सर्जरी या ऑपरेशन ऐसा होना है जिसकी सुविधा उस हॉस्पिटल में नहीं है, तो आपको किसी दूसरे अच्छे बेटर फैसिलिटीज वाले हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट एड या जान बचाने वाला जरूरी इलाज देने के बाद, हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद, जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, तो हॉस्पिटल आपको आपके इलाज का पूरा बिल देगा, आपको एक डिस्चार्ज समरी बना के देगा, ताकि आप ये जान सकें कि आपके इलाज में किस किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ, कितना खर्च आया। लेकिन खर्च से घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो जो बिल आपको मिलेगा वो 100% डिस्काउंट पर मिलेगा, यानी आपको इसका कोई खर्चा नहीं देना है। अब इसके बाद बात आती है उन फरिश्तों की जिन्होंने वक्त पर घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसने उसकी जिंदगी को बचाया। तो उन फरिश्तों के लिए दिल्ली सरकार ने एक प्रोत्साहन राशि के रूप में 2000 रुपये और प्रोत्साहन सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। अब इसके बाद में जो बात आती है वो आती है पुलिस और कानून के झमेलों की, जिनसे हम अक्सर बचना चाहते हैं। तो अगर पुलिस आपसे कोई भी सवाल करती है इस मामले को लेकर, तो आप घबराएं नहीं, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। हाँ, अपने रिकॉर्ड्स के लिए पुलिस आपसे आपकी आईडी जरूर मांग सकती है, तो आईडी देने से घबराएं नहीं और पुलिस का सहयोग करें। तो ये तो थी फरिश्ते योजना। हो सकता है आपके दिमाग में कोई सवाल उठे इस योजना को लेके, या अगर आपको लगता है कि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की। अब बात करते हैं द स्प्रिंट में होने वाले अगले वीडियो की। तो अगला वीडियो जो आप स्प्रिंट में देखेंगे वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस देश का भविष्य बन सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, पैसों की कमी के चलते नहीं बन पाते। तो हम द स्प्रिंट में उन्हें बताएंगे कि कैसे वो सरकार से मदद ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फरिश्ते बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। Thank you for watching and see you in the next video.